न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। और आज हम मौजूद हैं नावती तहसील परिसर के बाहर, जहाँ की एक 80-85 साल की एक अम्मा है और उनके साथ उनके बेटे हैं। वो धरने पर बैठे हैं। क्या मामला है उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। और अम्मा राम राम। राम राम। क्या नाम है? केसुली। ये कौन है? मेरा बेटा है। या आपके बेटे हैं? चलिए आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रताप, गांव केमरी मेंढेकापुरा, तहसील नांदोती, जिला करौली। ठीक है, सुना मेरी बात सुने आप। ये जो मुद्दा है बताओ आप। तो पहले तो ज़मीन आपने किससे खरीदी थी? शिवदयाल से मैंने ज़मीन खरीदी थी। ठीक है, कितने पैसे? 10,50,000 की ज़मीन खरीदी थी। पेमेंट हो गया आपका पूरा? हाँ, मैंने उसको पेमेंट किया। उसने मेरे को रजिस्ट्री आप देख पा रहे हो, ये जो है रजिस्ट्री है। किस किस के नाम है ज़मीन? ये मेरे राम प्रताप के नाम से ये रजिस्ट्री रही, 2020 में करवाई। ठीक है। अभी तक नामांकन नहीं खोला। और कलेक्टर साहब के माननीय कलेक्टर साहब के भी आदेश में ले आया। ये कलेक्टर साहब के आदेश रहे मेरे पास। क्या कारण है नामांकन नहीं खोलने का? क्या बोल रहे हैं पटवारी? चाहो जी बोलते हैं दावा, पहले तो बोला स्टे लग रहा है। अच्छा। एसडीएम साहब ने दावा खत्म करे, 8 महीना हो गए। बोला अब टीआई खत्म नहीं करी। एक जब दावा खत्म हो जाता दावा ही खत्म हो दावा जाती किसने किया? किसने था दावा? भैरव सिंह शिव कैलाश ने। ये भैरव सिंह कौन है? उनका भाई है शिवदयाल का। जिसने आपको ज़मीन बेची थी उसका भाई है? हाँ भाई है। तो उन्होंने झूठा दावा करता, वो टाइम लगाने के लिए बेस्ट किसको परेशान किया जाए। दावा खारिज हो गया? हाँ, दावा खारिज हो गया। वो सारे कागज आपके पास हैं? हाँ, दावे की फोटोकॉपी मेरे पास इसमें फाइल में लगी। तो अब पटवारी जी क्या बोल रहे हैं आपको? पटवारी जी घुमा करते 8 महीने से घुमा रहा है। कागज 3 बार जमा करा दिए, रजिस्ट्री दे दी हमने, लेकिन नामांकन नहीं खोलता है। ठीक है, अब आप हमारे साथ पटवारी जी वकील साहब के पास चलिए। वकील साहब से आपको अच्छे से समझेंगे, सारे कागज दिखाएंगे क्या मैटर है क्या नहीं है, आखिर कौन दोषी है और इन्हें न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये एक 80 से 85 साल की एक महिला है जो भूखी प्यासी यहाँ बैठी हुई है और कल पुलिस द्वारा भी इनको हटाने का प्रयास किया गया था। कोई पाबंदी का कागज भी ये दिखाएंगे। वकील साहब से हम समझेंगे क्या मैटर है क्या नहीं है। इसमें जो भी दोषी हैं पटवारी या जो भी हैं उन पर शीघ्र कार्रवाई करे प्रशासन। चलिए इस मुद्दे में वकील साहब हमारे साथ, उनसे बात करने का प्रयास करें और क्या कागज हैं क्या नहीं है, क्या फैसला है कोर्ट का, उन्हीं समझेंगे। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है सर। ठीक है सर, ये जो भाई बता रहे हैं इनका कागज दे के बताइए सर, क्या मैटर है क्या नहीं है। इनने एक जमीन परचेज की थी, ठीक है, जिसका रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वो पंजीयक नादोती के समक्ष पंजीकृत हुआ था। ठीक है। उसके बाद उसी भूमि के सहखातेदारों ने एक दावा भैरव सिंह बनाम शिवदयाल, ठीक है, उपखंड अधिकारी नादोती के समक्ष पेश किया गया। ठीक है। जिसका मुकदमा नंबर 79/2020 दर्ज रजिस्टर किया गया। ठीक है। वो मुकदमा दिनांक 2024 में, अच्छा, छठे महीने में ही खारिज हो गया। ठीक है। और उसी दिन से ये बेचारा बार बार उक्त विक्रय पत्र की कॉपियां पटवार हल्का आदि को देता रहा है। उसके बाद भी इसको बार बार गुमराह किया जा रहा है। सर ये टीआई जो बता रहे हैं क्या है, इसका खोल के बताएं। सर टीआई का स्पष्ट है, दावे का पार्ट ऑफ सूट है, दावे का ही एक पार्ट है। जिस दिन दावा खारिज हो जाता है टीआई अपने आप ही निरस्त मानी जाती है। उसके बाद भी दावा। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।
खारिज होने के बाद भी ये लोग बहाना बना रहे हैं और नामांकन नहीं खोल रहे इसका। ठीक है, तो अब ये पूरी तरह कागज आपने देख लिए, हाँ, ये पूरी तरह पात्र हैं कि इनके नाम नामांकन खोला जाए? बिल्कुल पात्र हैं। तो फिर इसमें मनमानी कौन कर रहा है सर? मनमानी अब राजस्व कर्मचारी कर रहे हैं, खास करके पटवारी। खासकर पटवारी। जो आदमी बेचारा 8 महीने से चक्कर काट रहा है, 9 महीने हो गए, 6ठे महीने में खारिज हुआ 6/2024 को, और 6/2024 से आज अप्रैल 2025 हो गया। इस आदमी को 9 महीने से घुमाया जा रहा है। ठीक है, बोलोरो से टक्कर दी जा रही है। देखें आप, वकील साहब से हमने इनका कागज दिखाया, उन्होंने जो जानकारी दी कि लगभग अब ये व्यक्ति नामांतरण खुलने का पात्र है, पर फिर भी पटवारी अपनी मनमानी के चलते नामांतरण नहीं खोल रहे हैं। पता नहीं क्या इरादा। हमने पटवारी जी को फ़ोन किया था, उनसे बात करने का प्रयास किया था, बोले यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। पटवारी जी ने हमें कोई जवाब देने का उचित नहीं समझा और ना ही पटवारी जी हमारे पास आए। धन्यवाद। और हमारे साथ इस केस से जुड़े हुए जो दूसरा पक्ष है वो भी हमारे सामने आए हैं और उनकी अपनी दलीलें हैं। क्या गलत है क्या सही है तो कानून जाने। बाकी इनसे बात, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह है। गोपाल सिंह। पिताजी नाम शिव कैलाश है, मंडी का पुरा निवासी। अच्छा जी, तो इस केस में जो ये आपके कुछ लगते हैं कि जो क्या नाम है, राम प्रताप जी? नहीं, राम प्रताप जी आगे परिवार से हैं, मतलब बटनिया समझ गए। अच्छा, आप बटनिया गांव में से। गांव में से। इन्होंने आपके ज़मीन खरीदी थी? सर हमारी तो इसने कोई ज़मीन खरीदी नहीं थी, हमारी ज़मीन तो हमारे नाम पे ही है। अच्छा। हमारे पिताजी के क्या 5 भाई हैं। अच्छा। और 2 बहनें हैं उनकी। अच्छा। तो 7 के नाम से ज़मीन है। और ये जो ज़मीन थी ये हमारे पिताजी ने 40 साल पहले भई में लिख के ले ली थी। अच्छा। हमारे पिताजी के छोटे भाई थे शिवदयाल जी, उन्होंने 40 साल पहले दे दी थी। 54,000 रुपये कर कुछ ऐसे। तो उसमें भाई में लिखा था, भाईबंदी के हिसाब से वो रजिस्ट्री नहीं करवाई थी। अब इसने फर्जीवाड़ा करके पता नहीं कैसे किया है, डरा धमका के वो रजिस्ट्री करवा ली। रजिस्ट्री करवाने के बाद में जब मेरा भाई इस खेत को जोतने गया था 2 नवंबर 2020 को, तो राम प्रताप ने गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। अच्छा। उसके बाद से अब तक उस पर स्टे चल रहा है। अच्छा। ज़मीन के मामले में तो स्टे में भी इसने पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया, दावा को खारिज कर दिया। दावा जो खारिज हुआ था 28/8 में तारीख दी थी, तो 28/8 की तारीख को चेंज करने के बाद में 26/6 कर दिया उसको। अच्छा। 26/6 करके जब 26/6 हो गया तो उसमें उपस्थित कहाँ से होगा आदमी? उपस्थित नहीं हुआ तो उन्होंने दावा खारिज कर दिया। दावा खारिज करने के बाद में हमने उसमें दोबारा एप्लीकेशन लगा दी। एप्लीकेशन लगाने के बाद में उसकी दरख्वास्त चल रही है अभी। अच्छा। और कल की उसमें डेट है 4 तारीख 4थे महीने की। अच्छा। और टीआई की जो अपनी तारीख है वो 9/4 है, 9/4/2025। तो अभी टीआई भी चल रही है और दावा की रिस्टोरेट की भी एप्लीकेशन लगी हुई है। उसके बाद भी वो आदमी है कानून से, कलेक्टर से, मतलब पटवारी से, प्रशासन पे आरोप लगा के ज़बरदस्ती नामांकन खुलवाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, आपने कहाँ लगा रखी है रेट जो लगा रखी है? जो री-स्टोरेज की लगाई है हमने, अपने एसडीएम है नांदोती, एसडीओ के पास में हमने री-स्टोर की लगाई है दरख्वास्त। और इसके बाद में हमने सवाई माधोपुर में एसएसडी के पास में भी लगाई हुई है। अच्छा। तो उन्होंने कहा है कि भाई वहाँ से जो निर्णय वो बना के देते हैं पहले वो लेके आओ, उसके बाद में हम यहाँ से देख लेंगे। अच्छा, आपके पास जो रिस्टोर लगाई है आपने उसकी कोई हाँ, रिस्टोर की मेरे पास में रसीद है। रिस्टोर की जो इसमें डेट दी हुई है 4 तारीख दी हुई है। अच्छा। ये मेरे पास में रिस्टोर की वो है जिस दिन से लगाई थी 27/12/2024 से, और ये अब तक की है मेरे पास में पूरी। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो देख पा रहे हो आप, ये दूसरा पक्ष जो हैं और इनके ऊपर भी कोई केसबाजी है क्या आपके पास? सर केसबाजी तो मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को एसओ सर ने फ़ोन किया था आज ही। अच्छा। तो एसओ सर बता रहे थे, बोलो राम प्रताप सनम लक्ष्मी नारायण ने तेरे ऊपर केस किया है, बोलो मुझे जान से मारने की कोशिश की है। तो सर मेरा तो जैसे अक्सर हमारे घर आस पास में आमने सामने, मैं भी वहाँ से निकल जाता हूँ या फिर मैं ना तो जैसे घर को जाता हूँ या फिर वो इधर से आता है, तो आमने सामने कभी कभार मिल ही जाते हैं। तो उसने क्या पहले भी 1-2 बार केस कर रखे हैं, ऐसे 2-4 आदमियों के खिलाफ भी केस किया हुआ है। बोला मुझे जान से मारने की कोशिश की है, उसके मतलब उसको आदत लग चुकी है इस चीज़ की। बार बार कई केस कर रखे हैं, कई भी अपने थाने में नाम चल रहे हैं अभी। अच्छा। कई पे एफआईआर लग चुकी है उनके केसों पर। लेकिन जब कोई कुछ भी नहीं होता है ना, उसको कुछ भी नहीं मिलता है, तो कुछ ना कुछ बहाना लगा के और कर देता है। अच्छा, तो आप मुझे ना तो कहीं मिला है ना मेरे उसके पास में है। बाकी वो तो खुद आ गया, हर चीज़ की वीडियो बनाता है जो आदमी, तो अगर उसके पास में है तो वो उस चीज़ के लिए भी बता सकता है। चलो, अब आप क्या चाहते हो? सर मैं इसमें ये चाहता हूँ कि मेरा जो दावे की रिस्टोरेशन की जो लगा रखी है, तो ये पहले तो मेरा दावा लिया जाए। अच्छा। और दावे को मंजूर किया जाए। उसके बाद में अभी तो कोर्ट केस चल रहा है, उसमें राम प्रताप ने खुद में भी कहा कि मेरा जो ज़मीन विवादित मामला है, अच्छा, उसका कोर्ट में केस चल रहा है अभी आगे।
तो कोर्ट में केस चलने के बाद में जब वो खुद कह रहा है कि कोर्ट में ज़मीन विवादित मामला केस चल रहा है, उसके बावजूद भी वो कानून पर प्रेशर बना रहा है। क्यों बना रहा है सर? चलिए धन्यवाद। देख पा रहे हैं आप, ये भैया थे दूसरा पक्ष, और जो भी कानून सम्मत कार्यवाही होगी वो तो पुलिस करेगी, प्रशासन कागजात डॉक्यूमेंट्सों का आधार पर करेगी, पर ये दूसरा पक्ष उस केस का है।